आज पढ़ा रहे हैं अध्याय दूसरा। दूसरा अध्याय का हेडिंग है जनांकिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी एग्जाम में कैसे आता है आप सोचिए। पढ़ाई हम दोबारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट किए हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर के देखिए बात कैसे आता है, क्वेश्चन समझिए बात को आप। कैसे क्वेश्चन आता है, यानी जनांकिकी के प्रकार। एग्जाम में आएगा जनांकिकी के प्रकार से क्या समझते हैं, अथवा में आएगा जनांकिकी का क्या अर्थ है, अथवा में आएगा जनांकिकी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, अथवा में आएगा जनांकिकी का से अभिप्राय क्या है, क्या अर्थ है, क्या समझते हैं। प्रकार पूछ रहा है किसका, जनांकिकी का। अब आपको एग्जाम में लिखना है, कैसे लिखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर सॉलिड लिखे कि नंबर हमको सॉलिड मिले। बात समझ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी हेडिंग है जनसंख्या के प्रकार। जनांकिकी को प्रमुख रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। कई भाग में, दो भाग में विभक्त किया है, टू पार्ट्स में, टू टाइप्स में, है ना। पहला क्या, आकारिकी जनसंख्या और दूसरा सामाजिकी जनांकिकी। आप अब देखिए एग्जाम में आपको लिखना है आकारिकी जनांकिकी क्या है, यानी फॉर्मल डेमोग्राफी। इंग्लिश से क्या है, फॉर्मल डेमोग्राफी क्या है। आपको समझना है फॉर्मल डेमोग्राफी से क्या समझते हैं। जो जनांकिकी की एक इस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या के आकार अर्थात मात्रा का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, छानबीन किया जाता है। समझ रहे हैं, अध्ययन किया जाता है मात्रा का। जैसे स्त्री पुरुष अनुपात, आयु संरचना, जनसंख्या घनत्व आदि, यानी पॉपुलेशन से स्त्री पुरुष के अनुपात को देख के, ये घनत्व को देख के इसमें आंका जाता है। बात समझे पढ़ाई को। स्त्री पुरुष की आकार, घनत्व, पॉपुलेशंस, जनसंख्या आकार के आधार पर इसको देख के, इसके आधार पर जनसंख्या का घनत्व को मापा जाता है। बात समझ रहे हैं। इसका घनत्व क्या है, हर चीज का कोई चाहता है किसी चीज का घनत्व क्या है। घर में खर्च क्या है तो घर का घनत्व क्या है, हर कोई जानना चाहता है कि नहीं। आप भी चाहते हैं, कोई भी चाहता है चीज को, है ना। तो आगे आप देखिए, दूसरा है, पहला हो गया आकारिकी जनांकिकी, दूसरा है सामाजिक जनांकिकी, सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी भाई, हाँ। दूसरा सामाजिक जनांकिकी क्या है, सामाजिक जनांकिकी, सोशल डेमोग्राफी। अब जानिएगा कि सोशल डेमोग्राफी क्या है भाई, सोशल डेमोग्राफी का क्या अर्थ है। हर कोई एक एक वर्ड को समझेगा तब आंसर निकलेगा, है ना। सामाजिक जनांकिकी, सोशल डेमोग्राफी एग्जाम में आएगा। सोशल डेमोग्राफी किसे कहते हैं, सामाजिक जनांकिकी से क्या समझते हैं। गौर कीजिए, पढ़ाई गौर कर रहे हैं। तो दूसरा में क्या है, सामाजिक जनांकिकी, सोशल डेमोग्राफी। अब जानिएगा सोशल डेमोग्राफी क्या है, सोशल डेमोग्राफी का क्या अर्थ है, सोशल डेमोग्राफी से क्या समझते हैं। अब देखिए सुनिए, सोशल डेमोग्राफी सामाजिक जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सामाजिक पक्ष का क्या करता है, अध्ययन करता है, छानबीन करता है, खोज करता है। आपको पढ़ाई को समझना पड़ेगा, पढ़ाई 2 दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन आपको एक एक वर्ड को समझना है। जैसे आज हम पढ़ाए जनांकिकी के प्रकार कौन कौन है, 2 प्रकार है। पहला है आकारिकी जनांकिकी, दूसरा सामाजिक जनांकिकी। अभी हम बता रहे हैं दूसरा सामाजिक जनांकिकी, यानी यह शाखा शिक्षा, परिवार, जातीय प्रजातीय संरचना, गतिशीलता आदि विषयों के अध्ययन से संबंधित होता है ना। शिक्षा से क्या से होता है,
शिक्षा से संबंधित होता है। आप देखिएगा एडुकेशन क्या है, हर कोई चाहता है कि एडुकेशन का अर्थ क्या है, एडुकेशन गांव-गांव कैसे फैलाएं, घर-घर तक कैसे फैलाएं। जब तक शिक्षा का हम प्रसार नहीं करेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और हमारे राज्य स्टेट गवर्नमेंट झारखंड सरकार लोग लगे हुए हैं कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे डेवलपमेंट करेगा, कैसे विकास के रास्ते में आएगा। हर कोई चाहता है आगे बढ़े, डेवलपमेंट करे और हम आगे बढ़ते जाएं। तो शिक्षा का गांव-गांव, हमारे सुदूर ग्रामीण इलाका में हमें शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा, एडुकेटेड करना पड़ेगा। यानी जैसे क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ जनांकिकी, जनांकिकी के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं, आकारिकी के आधार पर और सामाजिक के आधार पर। अब एग्जाम में लिखिएगा 2 प्रकार के, सॉलिड नंबर मिलेगा आपको। बात समझ रहे हैं? अब आपको ध्यान देना है ना? आकारिकी के आधार पर, आकार के आधार पर, और सामाजिकी समाज के आधार पर। समाज में हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा? जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा हमें। और जब तक हम समाज को एडुकेटेड नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, विकास की बात नहीं कर सकते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या बढ़ रहा है, जब शिक्षा का प्रसार करेंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, गांव-गांव तक करेंगे, घर-घर तक करेंगे, तब हमारी जनसंख्या की आबादी में घनत्व में कमी आएगी। पढ़ाई कैसा है आप बताइएगा? पढ़ाई कैसा है? जनसंख्या की घनत्व कैसे कम होगी? पॉपुलेशन कम कैसे होगा? लोगों को शिक्षित करेंगे, एडुकेटेड करेंगे। हम क्या करेंगे? एडुकेटेड करेंगे, शिक्षित करेंगे, तब हमारा देश के लोग शिक्षित होगा, समाज आगे बढ़ेगा। और समाज में शिक्षा का प्रसार राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरह की हमें डेवलपमेंट, विकास की बात करना होगा। हमें समाज में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जागरूक करना पड़ेगा। जब तक हम नहीं जागरूक करेंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश में तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं। बच्ची जन्म ले रही है, तुरंत उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। सोचिए आप, देश के लिए कितने हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री दोनों जागरूक हैं। एक कोरोना के महाकाल में देखिए सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, कितना अच्छा सघन जांच करके हर तरह से सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट में हमें जागरूक कर रहा है। दूरी बनाइए, मास्क लगाइए। स्कूल कॉलेज बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। आप गौर कीजिए, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, एडुकेटेड नहीं होंगे हम अपने आप, समाज आगे नहीं बढ़ेगा, जनसंख्या में रोक नहीं होगी। आज का हेडिंग है पढ़ाई आज पढ़ा रहे हैं, अध्याय 2 का जनांकिकी के प्रकार, 2 प्रकार के, आकारिकी और सामाजिक, है ना। अब आपको पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के बारे सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ, यानी जनांकिकी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है। अब आपको एग्जाम में लिखना है, अच्छा तरह से तब नंबर मिलेगा। बस आज इतना ही।